बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे वज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना। देखिए बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हमने आपको विलोपन विधि बताया था। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये एक अलग तरह की विधि है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये आपका। तो देखिए इसमें क्या कर देते हैं, मान लीजिए दो रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है नहीं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो ये रियल नंबर्स हैं इनको हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, y के जो गुणांक है इनको लिख देते हैं। तो ठीक है, y गुणांक क्या है बच्चों, y गुणांक पहले समीकरण में क्या है b1 है और दूसरे में क्या है b2 है। इसके बाद देखिए फिर इसके बाद क्या अचर पद क्या है यहाँ पर c1 और c2। इसके बाद फिर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक a1 है और a2 है। इसके बाद क्या करेंगे, जो शुरू में b1 b2 आपने लिखा इसको क्या कर देते हैं, एक बार आगे फिर रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो b1 और b2, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो दो का ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, दो दो का ग्रुप बनेगा। और ग्रुप में जैसे मान लीजिए ये दो ग्रुप बन गया, ये दो ग्रुप बन गए, ये दो ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका सबसे पहले हम देखिए ऊपर से नीचे यानी इसका ऐसा गुणा करेंगे, ठीक। इसके बाद फिर नीचे से ऊपर का गुणा कर लेते हैं। इसी प्रकार इसका इससे गुणा कर लेंगे, इससे इसका गुणा कर लेंगे, ऊपर से नीचे इसका गुणा कर लेंगे, ये गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके तीन ग्रुप बन गए। तो ये जो आपका पद हो जाएगा ये आपका कहाँ जाएगा, ये x के नीचे जाएगा और ये वाला ये y के नीचे जाएगा और ये 1 के नीचे जाएगा, ठीक है। यानी x y और 1, ठीक है। अगर रैखिक समीकरण हमारा 0 के बराबर नहीं, सर्वप्रथम हम क्या कर लेते हैं, उसको 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं। गुणांक आपने छांट लिया, इसके बाद फिर हम लिख देंगे यहाँ x बटे y बटे और 1 बटे, इस तरह से देखिए हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के नीचे आपका ये पद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका गुणा कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा b1 c2 और जब नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो बीच में माइनस चिन्ह लग जाता है। तो b2 क्या हो जाएगा बच्चों, b2 हो जाएगा c1। इसी तरह से आप देखो y के नीचे ये आ जाएगा c1 a2 माइनस इसका इसमें कर देते हैं तो c2 a1 हो गया। इसी तरह देखिए एक के नीचे a1 b2 ये आ गया a1 b2 माइनस इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a2 b1। तो इस तरह से देखिए ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है वज्र गुणन, यानी क्रॉस, भाई इसका इसमें गुणा किया, इसके बाद जब इधर नीचे से ऊपर करेंगे तो हम बीच में माइनस चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जैसे x का मान निकालना है तो ये इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा, y का मान निकालना तो ये इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। तो यहीं से देखिए आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपको x का मान निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बराबर ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यानी कि यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा ax अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 के बराबर कर देते हैं। तो ये आपका a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से यहाँ से x का मान क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ये किसका मान हो जाएगा बच्चों, ये जो है हमारा x का मान आ गया,
किसका मान हो गया, x का। इसी तरह से देखिए अब इसको हम इसके बराबर कर देते हैं तो y का मान निकाल लेते हैं। तो जब इसको इसके बराबर करें तो देखिए इसका ऊपर एक में गुणा करें तो ऊपर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 अपान हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। तो इस तरह से देखिए ये आपका क्या हो गया, y का मान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम मान निकाल लेते हैं। इसमें देखिए लास्ट में जो आ रहा है A1B2 माइनस A2B1, ये देखिए आपका क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर 0 के बराबर है तो उसके हम क्या कर सकते हैं, हल नहीं ज्ञात कर सकते। जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले हमने आप बता चुके हैं, अगर अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल की कंडीशन आप पढ़ चुके हैं। क्या कंडीशन होती है, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, B1 अपान B2, ये कंडीशन होती है, ठीक है, अद्वितीय हल की। तो इसी से देखिए आपका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A1B2 इज नॉट इक्वल टू A2B1 और A1B2 माइनस में आ जाएगा इधर A2B1 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इसका मान जो ये आपका नीचे आ गया A1B2 माइनस A2B1, इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भाई जब रहित समीकरण के अद्वितीय हल हैं तो उसके हम जो है क्या कर सकते हैं, उसको आप हल कर सकते हैं। भाई अद्वितीय हल को हम आसानी से जो है किसी भी द्वारा हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 हो गया तो फिर हमारा क्या समीकरण नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका बीजगणित है। अब देखिए कैसे हम आगे एक एक सवाल लेके चलते हैं, कैसे इसको हम हल करते हैं। अब देखिए बहुत देखिए कैसे एक सवाल है, उसको लेके चलते हैं। जिसे दिया हुआ है बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0, पहला है। और दूसरा है 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए दो समीकरण हैं, ठीक। अब हम इन दोनों को हल करते हैं।